हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों को जितिया पर्व पर एक आप लोगों को रोचक कथा भी सुनाऊंगी और अपनी संस्मरण भी सुनाऊंगी। ये संस्मरण जितिया व्रत से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितिया व्रत हम अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए करते हैं और इसमें ऐसे तो मुख्यतः 3 कहानियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 2 कहानियाँ सुनाऊंगी और उसके साथ साथ अपनी संस्मरण भी सुनाऊंगी। जितिया व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है गंधर्वराज जीमूतवाहन की कथा, जिन्होंने नागों की जान बचाने के लिए स्वयं को बलि चढ़ाया और जिससे प्रसन्न होकर गरुड़ ने नागों को न खाने का वचन दिया। इस तरह नागों के जीवन की रक्षा हुई। एक अन्य कथा भी है चील और सियारन की। इसमें चील ने व्रत का पालन किया और उसे संतान सुख भी मिला, जबकि सियारन ने व्रत तोड़ा जिससे उसे संतान हानि हुई। एक अन्य कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जबकि भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मारे गए उत्तरा के शिशु को जीवन दान दिया था, जिससे वह गर्भ में ही जीवित हो उठा था और राजा परीक्षित कहलाया। मेरे मायके में तो जितिया पर्व नहीं होता, पर जब मैं शादी करके आई तो मेरी सासू माँ जितिया व्रत किया करती थी और उन्हीं को मैंने देखा जितिया व्रत कैसे किया जाता है। हमने देखा वो अपने गले में जितनी संतान है उतनी तरह के सोने की जितिया पहनती थी। हमारे बिहार में सभी औरतें जितिया का व्रत रखती हैं। हाँ, कुछ अपने एक साथ मिलकर कई औरतें गाना गाती हैं, जितिया की पूजा करती हैं, उसे गले में पहनती हैं। लेकिन मैंने सासू माँ को देखा कि घर में ही वो पूजा करती हैं और शाम को चीलन सियारन। एक और कहानी, जो ताड़ का पेड़ होता है ना, उस फल को तड़कुल कहते हैं, तो एक उसकी कहानी कहती। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मुझे लगा कि इस साल तो मुझे करना ही होगा, पर मेरी सासू माँ ने कहा कि अभी तुम रहने दो, बच्चा छोटा है, मैं जब तक हूँ तब तक मैं ही कर लिया करूँगी। देखते देखते मेरे 3 बच्चे हो गए, सासू माँ भी गुजर गई। मुझे लगा जितिया पर्व को मुझे करना शुरू कर देनी चाहिए। मैंने इस व्रत को बड़े ही लगन और निष्ठा के साथ शुरू किया। हमने देखा कि बहुत लोग इस व्रत में मछली भी खाते हैं और साथ में मड़ुआ की रोटी भी खाते हैं। हमारी सासू माँ मछली तो खाती नहीं थी और हमारे तरफ मड़ुआ का इतना रिवाज नहीं था। तो पटना में हमने देखा कि करीब करीब सब लोग मड़ुआ की रोटी, हलवा या पूरी बनाकर नोनी के साग, सतपुतिया, कंदा, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं। मैंने सासू माँ को देखा था कि वो सुबह में उठकर नहा खा के दिन नोनी के ऊपर वाला फूल 5 लेकर और 5 चने को लेकर पानी के साथ निकल जाया करती थी। मैंने भी वैसे ही किया। फिर दोपहर के खाने में जो भी इच्छा हो वो बनाए। नोनी का साग और सतपुतिया तो ज़रूरी होता है। हाँ, शाम के वक्त मैंने देखा कि सासू माँ नहा धोकर और गुड़ के पानी से आटे को सानकर और बिना कुछ बात किए जितने संतान होती हैं उसके नाम की ठेकुआ बनाती थी, जिसे वो ओठिंगन कहती। मैंने भी वैसे ही किया। शाम के समय जब बच्चे खेलने चले जाते तो मैं शांत मन से उस ओठिंगन को बनाती, क्योंकि उसे टूटना भी नहीं चाहिए और चुपचाप बिना बात किए बनाना होता था। ओठगन बना के एक अच्छे जगह में रख देती ताकि बच्चे न छू सकें। फिर घर के खाने के लिए अलग से बना देती। रात को खाने के बाद 3-4 के बीच में हम सरगही के लिए उठते हैं। पहले हम ओठगन को लेके थोड़ा थोड़ा उसमें से तोड़कर और झिंगनी के पत्ते पे दही और सिंदूर का टीका लगाकर चीलन और सियारन के नाम से बाहर रख दिया करते हैं। फिर उसी ठेकुआ से तोड़कर हम भी दही के साथ
अपने मुंह में डालती हैं। चीलन और स्यारन को देने के बाद मैंने सोचा मैं भी इस ठेकुआ को दही के साथ मुंह में डाल लेती हूँ, तभी तो बच्चे उसे खा पाएंगे। जैसे ही मैं दही और ठेकुआ को मुंह में डालने जा रही थी, तभी मुझे पीछे कुछ सरसराहट सी लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा मेरी छोटी बेटी मेरे पीठ के पीछे खड़ी है। मैं हंसते हुए उसे लाड करती हुई पूछी, तुम कब उठी? उसने बड़े ही प्रशंसित होकर कहा, मैं सब देख रही थी। आपने क्या क्या किया? मैंने उससे पूछा, क्या तुम भी खाओगी? उसने कहा कि नहीं, अभी तो मैं ब्रश करूँगी ना, अभी मैं नहीं खाऊंगी। मैंने सरगही में और दही खाए और पानी पीकर अच्छे से मुँह धोकर व्रत का शुरुआत की। फिर उसे लेकर बिस्तर पर आकर सुला दी, क्योंकि सुबह में स्कूल भी तो जाना था। 4 बजे से जगकर वो करेगी भी क्या। सारा दिन व्रत रखने के बाद मैंने शाम को नहा धोकर बच्चों से कहा, बच्चों अब तुम सब आ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। मेरा बेटा जो जानता था कि दादी उसे चीलन और स्यारन की कहानी सुनाती हैं, तो कहने लगा, वही मम्मी, चीलन और स्यारन की कहानी और तरकुल वाली कहानी। मैंने कहा, हाँ आओ, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी। मेरी बड़ी बेटी थोड़ी तुतलाती थी। वो कहने लगी, अरे बाप, चीलन और स्यारन की कहानी, वो हमें काट तो नहीं लेगी? हम सब हंसने लगे। अरे ये कहानी है, वो कहाँ से निकल कर आएगी, हमें तो केवल सुनना है। हमारे साथ वो भी हंसने लगी। मैंने कहा कि तुम सब बैठो। हाथों में अक्षत लेकर आई और सोने की जो जितिया बनाई थी उसे मैंने पूजा पर रख दिया। गांव घर में तो लोग एक साथ इकट्ठे 10-15 स्त्रियां पूजा करती हैं, गाना गाती हैं। वे इकट्ठे रात को ही पूजा करती हैं, पर मेरी सासू माँ शाम को ही पूजा कर जितिया पहन लेती थी। मैं बच्चों को कहानी सुनाने लगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। कहते हैं, चीलन और स्यारन 2 सहेलियाँ थीं, जो कि एक पेड़ के नीचे इकट्ठा ही रहा करती थी। दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। महिलाएं नदी में स्नान कर पूजा कर रही हैं। कुछ औरतें जितिया व्रत की कथाएं भी कह रही थीं। चील ने बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना और उसे ये बात तो समझ में आ ही गई थी, ये संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। चील ने स्यारन से कहा, बहन, क्यों न हम दोनों भी अगले साल इस व्रत को करें? स्यारन ने कहा, हाँ हाँ दीदी, हम लोग अगले साल जरूर करेंगे। जब जितिया व्रत आया, उन्होंने जितिया व्रत की शुरुआत की। दोनों ने वैसा ही किया जैसा कि उन लोगों ने सुन रखा था। दिन तो किसी तरह कट गया। रात होते ही स्यारन भूख से छटपटाने लगी। चीलों को सोया हुआ देखकर स्यारन शिकार के लिए निकल पड़ी और मरे हुए जानवर को उठा लाई और बैठकर खाने लगी। कटकट की आवाज़ सुन चीलों की नींद टूट गई। उसने देखा कि स्यारन बैठकर हड्डी खा रही है। उसे तो बड़ा गुस्सा आया। फिर भी सन्नित भाव से कहा, बहन, ये तुमने क्या किया? तुमने अपना व्रत खंडित कर लिया। चीलन को तो 7 पुत्र की प्राप्ति हुई, पर स्यारन संतान सुख से वंचित रह गई। स्यारन बड़ा दुखी रहती थी। उसे दुखी देख चीलन ने कहा, बहन, इस बार जितिया व्रत में मैं तुम्हें नियम से कराऊंगी और तुम देखना, तुम्हें भी संतान सुख प्राप्ति होगी। और ऐसा ही किया। चीलन अपने साथ साथ स्यारन को भी व्रत रखवाया और रात होते ही उसने क्या किया कि स्यारन के चारों पैर बांध दिए ताकि वो फिर से जंगल में ना चली जाए। स्यारन भूख से तो छटपटा रही थी, पर करती भी क्या। जैसे तैसे रात कट गई और सुबह हो गई। सुबह में स्नान कर दोनों ने पारण किया।
कुछ समय पश्चात स्यारण को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस तरह जितिया व्रत का फल उसे मिला। उनके संतान भी सुखी संपन्न रहने लगे। उनके जैसे बच्चे सुखी और संपन्न रहने लगे, हमारे भी बच्चे ऐसे ही रहे। कहा मैंने अक्षत को अपने बच्चों के ऊपर छिड़क दिया। तभी मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, मम्मा तरकुल वाला सुना हो ना, तरकुल वाला सुना हो ना। और मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तरकुल वाला भी सुनाती हूँ। तरकुल वाली की कहानी यूँ है। जैसा कि मैंने सुना है, 2 बहनें थीं। बड़ी बहन के संतान थे और छोटी बहन को कोई संतान न थे। छोटी बहन बड़ी बहन को देख देख के काफ़ी जलती थी। छोटी बहन हमेशा इसी ताक में रहती कि कैसे अपनी बड़ी बहन के बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाए। एक बार उसने एक उपाय सोचा और उसने दीदी से बहाना कर कहा, दीदी कल जितिया है, मैं बच्चों को अपने साथ ले जा रही हूँ ताकि बच्चे आपको परेशान न करें। सुबह तड़के ही पारण के समय मैं आपके पास बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। दीदी उसके मन के छल को क्या जानती थी। उसने अपने 7 बच्चों को उसके साथ भेज दिया। शाम होने पर उसने कहा, बच्चों आज मैं तुम्हारे मनपसंद की मछली बनाऊंगी। उसने मछली तो नहीं बनाई, उसके जगह पर उसने सांप को बना दिया और बच्चों से कहो, बच्चों लो मैंने तुम्हारे लिए मछली बनाई है। बच्चों ने खुशी खुशी खाकर सो गए। रात को जब उसकी नींद खुली तो उसने सोचा अब तो बच्चे जिंदा ना बचे होंगे, और वो जाकर बच्चों को देखने लगी। तभी उसने देखा कि बच्चों के सर के जगह काफ़ी तेज चमकता हुआ कुछ ताड़ का जो तड़कुल होता है वैसा कुछ चमक रहा है। उसने चादर हटाकर देखा तो सारे बच्चे जिंदे थे। उन्हें जिंदा देख वो सोचने लगी, ये हुआ तो कैसे हुआ, मैंने तो बच्चों को मछली की जगह सांप खिलाए थे। फिर काफ़ी सोचने के बाद उसने कहा, हो न हो ये दीदी के जितिया व्रत का ही फल है जिससे उनके बच्चे जिंदा रह गए। सुबह तड़के ही वो 7 बच्चों को लेकर दीदी के घर पहुंच गई और दीदी से कहने लगी, दीदी अगले साल मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी। बड़ी बहन ने छोटी बहन को समझाया। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत संतान की सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तुम्हारे कितने संतान हुए लेकिन एक भी न बचे। छोटी बहन ने कहा, जी दीदी मैं इस बार जितिया व्रत ज़रूर रखूँगी ताकि मेरे बच्चे मुझे वापस मिले। और इस तरह उसने जितिया का व्रत प्रारंभ किया। मैंने बच्चों से कहा, कहानी ख़त्म हो गई बच्चों, और मैंने जो जितिया भगवान पे चढ़ी थी उसे प्रणाम कर उसे पहन दिया। सवेरे तड़के उठ पारण की तैयारी कर ली। पारण कर अपने व्रत की समाप्ति की। ये जितिया की कहानी और संस्मरण कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।